इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए बाद में। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है कि हम लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अमीरी के रास्ते पे हम बढ़े, क्या करना होगा, कैसे हम अमीरी के रास्ते पे बढ़ सकते हैं, उसके संबंध में हम लोग ने लिंक दिया है आपको। उसमें कौन कौन से काम करने हैं उस पे हम लोग बात करेंगे और कौन कौन सा एक्शन लेना है, माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जो आए हैं अमीर बनने आए, और अमीर बनने के लिए हमें कौन कौन से रास्ते से गुजरना होगा। चलिए 1 मिनट हम स्लाइड लगाते हैं और स्लाइड पे हम लोग बातें करेंगे। 1 मिनट। ओके, थैंक यू। अब आपके सामने ये स्लाइड है कि माइंडसेट टू बिकम रिच फास्ट। क्या हम करें कि हम लोग जल्द से जल्द अमीर बने, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्या क्या काम करने पड़ेंगे, कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, चलिए बारी बारी से उस पर निगाह डालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 7 स्टेप्स हैं जो अमीरी की ओर जाते हैं, जल्दी अमीर बनने के रास्ते को तय करते हैं, इस मंजिल को हम जल्दी पाते हैं। तो अब वो 7 रास्ते कौन है, वो सारे रास्ते आप जानते हैं, लेकिन क्रमबद्ध करना नहीं जानते। आपको ये सारे रास्तों का पता है। चलिए अब देखिए आपके सामने ये सारे रास्ते हैं, 7 रास्ते। और ये जो 7 रास्ते हैं ABCDEFG, यही आपके 7 रास्ते हैं जो आपको अमीरी की ओर ले जाएंगे। इसको समझना क्या है, कैसे करना है, चलिए हम आपको बारी बारी से इस 7 स्टेप पर हम बात करते हैं और ले चलते हैं आगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम जी से। देखिए सबसे लास्ट अल्फाबेट क्या था, जी। तो हमें अगर अमीर बनना है तो हमें सबसे लास्ट वाले जो अल्फाबेट है उससे चलना है। कि जी क्या कहता है, सेट योर गोल टू बी रिच। आप अपना गोल सेट करें अमीर बनने। लेकिन अब लोगों को गोल सेट करने में ही दिक्कत आती है। गोल सेट कैसे किया जाए ये नहीं पता है। इस गोल सेट को करने के लिए आपको 3 तरह के गोल सेट करने पड़ेंगे। कौन कौन से वो 3 तरह के गोल होंगे तब आपका गोल सेट होगा। तो सबसे पहला आई गोल। आई गोल कि मैं कैसा दिखूंगा। जब हमारे गोल या हम अमीर बनने वाले हैं तो अमीर बनने के बाद मैं कैसा दिखूंगा, तो इसको कहते हैं आई गोल। दूसरा, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मेरे पास कौन कौन सी चीजें रहेंगी, उसे कहते हैं पोजीशन गोल। और तीसरा, गिव अवे गोल्स। गिव अवे गोल्स का मतलब हुआ कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं क्या क्या दान धर्म करूंगा, कैसे लोगों की मदद करूंगा। ये हो गया गिव अवे गोल्स। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इन तीनों गोल को समझना पड़ेगा। अगर ये आप तीनों नहीं समझ पाए तो आपका गोल सेट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका गोल सेट हो गया है, तीनों बातें आपको समझ में आ रही हैं। दो 2 और 3 वापस से बोलेंगे सर। क्या बोले?
2 नंबर पोजीशन गोल और गिव अवे गोल का वापस से बताइएगा सर। नंबर 1 आई गोल, मेरा गोल क्या है जब मैं अमीर बनूंगा या बनूंगी। नंबर 2, जब मैं अमीर बनूंगा या बनूंगी उस समय मेरे पास कौन कौन सी चीजें होंगी, कैसी गाड़ी होगी, कैसे घर होंगे, कैसे बंगले होंगे, क्या मेरा रहन सहन का स्टाइल होगा, उसे कहते हैं पोजीशन गोल्स। और तीसरा गिव अवे गोल्स, जब मैं अमीर बनूंगा या बनूंगी कौन कौन से धर्मार्थ कार्य करेंगे, कहाँ स्कूल बनाएंगे, कहाँ धर्मशाला बनाएंगे इत्यादि। और जब आपके ये तीनों गोल सेट हो गए तब आप फोकस करिए। फोकस फोकस करना है अपने इन गोल पे। और क्या फोकस करना है, दिमाग को उस तरफ लगाना है। इसमें कोई पैसे तो खर्च होते नहीं है, सोचना है। स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग रिच। उसके बाद आप जो गोल प्राप्त करना चाहते हैं उसको पाने में क्या क्या दर्द होगा और क्या क्या खुशी आएगी आपके सामने, उस पर फोकस करना है। जो मंजिल आप पाना चाहते हैं उस मंजिल को पाने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्या क्या दर्द होंगे, क्या क्या तकलीफें होंगी, उसको सोचना है। और क्या क्या खुशियां मिलेंगी उसके बारे में भी सोचना। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आप फोकस समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हमारा दिमाग इस तरह से फोकस हो जाता है तो हमारे दिमाग में उस तरह की वेव्स बननी शुरू हो जाती हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरह के रास्ते तैयार करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड पे हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। ये ऐसा घोड़ा है जो बेलगाम है और इसे लगाम लगानी पड़ती है अपनी बातों के द्वारा, अपने तरीकों के द्वारा, जो हम देखते हैं, सुनते हैं। तभी ये जो सबकॉन्शियस माइंड वाला जो घोड़ा, बेलगाम घोड़ा है, उसमें लगाम लगती है और उस तरह का रास्ता वो बनाना शुरू कर देता है। अब बात आती है फोकस के बाद कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, क्या आपका उसमें कोई इमोशनल कोसेंट है, कुछ आपका उसमें इमोशन कनेक्ट है, या ऐसे ही बस गोल सेट किए जा रहे हैं। इमोशन का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है किसी भी गोल के साथ। अगर इमोशन कनेक्ट है, उसका क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ये बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो डालना शुरू कीजिए कि आपको घर चाहिए, आपके परिवार का क्या भला होगा। इस तरह की बातें करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि मैं अमीर बनूंगा या मुझे घर प्राप्त होंगे तो उससे मेरे परिवार को क्या फायदा होगा। उसको इमोशनल अटैच करना है। चलिए, ये कैसे होगा? ये होगा आपके कमिटमेंट से, आपकी प्रतिबद्धता से। आप कितना कमिटेड हो ये करने के लिए, और आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नहीं। अगर आप कमिटेड हो, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, तो आपका जो उद्देश्य है, जिससे आपका इमोशन कनेक्ट है,
उसके लिए आप एक्शन ऑटोमेटिक करोगे और वही कहलाता है मोटिवेशन। मोटिव प्लस एक्शन मोटिवेशन। अब ये क्यों करोगे, क्यों करेंगे, ये सोचना हमारा और आपका काम है कि मैं कमिटमेंट क्यों करूं, मैं पॉजिटिव क्यों सोचूं, मेरा इस पे मोटिवेशन क्यों है। क्योंकि इससे आप अमीर बनने वाले, आपको अपना वाई को और क्लियर करना है, तभी आपका गोल होगा। और गोल जब क्लियर है तब आप फोकस करेंगे, फोकस जब है तब आपका इमोशन कनेक्ट होगा, सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी। अगर ये हम करते हैं तब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, रॉन्ग और राइट। तो आपको निर्णय करना है कहाँ जाना है। जैसे आज ज्योति मैम या संजय सर ने डिसाइड किया कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो उन्होंने डिसीजन लिया और एक छलांग लगाई। उसी तरह से लक्ष्मी मैम ने भी डिसीजन किया कि मुझे ये अचीव करना है इस महीने, इन्होंने अचीव किया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल डिसीजन का होता है और हम लोग निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप ये लेते हैं अपनी जरूरत के लिए कि मुझे अमीर बनना है, तो आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। टेक डिसीजन ऑन व्हाट यू नीड टू डू टू बी वेल्दी। आपको वो सारे निर्णय लेने पड़ेंगे जो अमीर बनने के रास्ते की जरूरत, वो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो आप अमीर नहीं बन सकते। उसके अलावा आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप डिसाइड कीजिए आप में कौन सा स्किल है। अगर स्किल नहीं है तो उस स्किल को सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं वो डिसाइड कीजिए, किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, और डिसाइड कीजिए कि आप कितना रुपया कमाना चाहते हैं, कितना रुपया पाना चाहते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिसाइड नहीं किए हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप आगे कर सकते हैं। अगर चलिए ये सारी बातें हो गई, तो अब जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये सारे पावर जब मिल जाते हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट डालता है। और कंपाउंडिंग जो होता है ना, दुनिया का 8वां अजूबा होता है। इस पर आइंस्टाइन साहब ने भी कहा था कि दुनिया का 8th वंडर अगर है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये सारे मिल करके आपको अमीर बना देंगे। कैसे कंपाउंडिंग काम करता है अब देखिए। अब क्या कीजिए आप, सर आवाज नहीं आ रही है। उसकी मोटाई 1/32 इंच है। तो 1/32 इंच का मतलब कि कोई उसकी मोटाई है नहीं। अगर इसी कागज को हम 5 बार डबल कर देते हैं, 5 बार डबल कर देते हैं, तो उसकी मोटाई 1 इंच की हो जाती है। एक बड़ा सा A4 का पेपर लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए और उस तरह से 5 बार जब आप फोल्ड करेंगे तो उसकी मोटाई 1 इंच की हो जाती है। और इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसे कितनी बार डबल करूं कि ये धरती से चांद तक को छू ले। इसी कागज के टुकड़े को हम कितनी बार डबल करें ये धरती से चांद को छू ले।
हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, और धरती से चांद की दूरी है 2,73,730 किलोमीटर। ये बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन आप उसी कागज के टुकड़े को, जिसकी मोटाई 1/32 इंच है, उसको हम 39 बार अगर हम फोल्ड करते हैं, 39 बार फोल्ड करते हैं, तो ये 50 बार डबल करने पर, अगर 39 बार करते हैं तो वहां चांद को छू लेगा, और अगर 50 टाइम्स अगर डबल कर लेते हैं तो चांद को धरती से 1180 बार छू लेगा। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ने भी हार मान ली है, और हम लोग जो पैसिव इनकम की जो बात करते हैं, तो ये पैसिव इनकम जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आती है, लेकिन ये तभी होगा जब आप में बिलीफ होगा, विश्वास होगा। अगर आप में बिलीफ नहीं है, चलो गोल आपने सेट कर लिया, आप फोकस भी हो गए, आपका इमोशन भी कनेक्ट हो गया, आपने डिसीजन भी कर लिया, आपने जो हमने अभी बोला था, डिसीजन करने के बाद आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी समझ लिया, और अगर इस पे विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास किस चीज पर करना पड़ेगा? कि पैसा मेरे पास आ रहा है, धन मेरे पास आ रहा है, मैं धन के लिए बना हूं, मेरा धन के साथ एक पॉजिटिव रिश्ता है, प्राकृतिक रिश्ता है, और मैं धीरे धीरे मनी मैग्नेट बन रहा हूं, और धन मेरे पास आ रहा है। ये बिलीव, ये विश्वास खुद में पैदा करना है, और इन सारे वाक्यों को खुद सबकॉन्शियस माइंड को सुनाना है, और इससे आपका बिलीफ और बड़ा होगा। और जब ये बिलीफ आपका हो जाएगा, तो आपने जो अभी तक पीछे जो सोचा है, गोल, फोकस, इमोशनल कोसेट की बात थी, डिसीजन की बात थी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात थी, और बिलीफ की बात थी, अगर इतनी सारी बातें हो गई, तो अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो। ए फॉर एक्शन। और एक्शन जब हो गया, तो आपको अपने रास्ते को तय करना होगा कि कौन से रास्ते पे मैं चलूं कि मेरा गोल अचीव हो। मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे मेरा ये गोल अचीव हो, मैं अमीर बनूं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें जो हमने ए टू जी तक करी हैं, आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। जो हमारी जानकारी थी, और वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। नहीं बोलना है तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम थैंक यू इसी सर। तरह कोशिश करते रहेंगे कि कुछ कुछ काम करते रहें यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, या जैसे भी आपकी मदद हो हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का कि थैंक यू आपने सर। समय दिया। थैंक यू, थैंक यू। और फिर हम लोग कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।